अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर लोगों की तरफ से कि हमें अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या अपनी लैंड और प्लॉट लेके उस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जी मेरी नज़र में तो ये दोनों इन्वेस्टमेंट ही अपनी अपनी जगह पे ठीक है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपका बजट क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपनी रिहाइश को लेके, आप कैसा फील करना चाहते हैं, आप कैसा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। जब आप प्लॉट लेते हैं तो वो प्लॉट आपकी आने वाली नस्लें और उस पर जब आप घर बनाते हैं तो आपकी आने वाली नस्लों तक वो फ़ायदा होता है और आप उसको एक प्रॉपर अपने लाइफस्टाइल और आपकी मेमोरीज़ के साथ वो रह कर चलती है। और आपकी वो जो लैंड वैल्यू है, मीन्स आपने जो प्लॉट जिस कीमत में लिया है वो डे बाय डे एंड टाइम के साथ साथ वो इंक्रीज़ होती जाती है। और दूसरी तरफ अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट की भी वैल्यू इंक्रीज़ होती है। मीन्स अगर आज आपने एक न्यू बिल्डिंग में अपार्टमेंट लिया है 2 करोड़ में, आपने उसमें इंस्टॉलमेंट्स बढ़ी और फिर वो जब रेडी टू मूव हुआ तो वो 2 करोड़ का था और बाद में 2 से 3 साल बाद वो अपार्टमेंट 4 करोड़ का हो गया। बट लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट का इसमें कोई सीन नहीं है। 20 से 25 साल बाद वो अपार्टमेंट उस तरह से बढ़ता नहीं है। और जब आप अपना एक प्लॉट लेते हैं और उस पर घर बनाते हैं तो आप उस पर रीबिल्ड कर सकते हैं। आप अगर आपके बच्चे की शादी है, कोई भी आप कमरा तोड़ के दूसरा कमरा बना सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से गार्डन शार्डन मतलब कुछ भी आप एडजस्ट कर सकते हैं उसके अंदर। आप तीसरी मंजिल बना सकते हैं और 20-30 साल बाद उसको दोबारा तोड़ सकते हैं, उसको रीबिल्ड कर सकते हैं जैसा आपका मर्ज़ी है। और दूसरी तरफ अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग का ओनर होता है, आप उससे परमिशन लेनी पड़ती है और यूजुअली बिल्डिंग में आप नहीं कर सकते। बट इसका एक फ़ायदा भी है। अपार्टमेंट्स का ये फ़ायदा होता है कि एक ही पार्किंग है, एक कम्युनिटी है और सिक्योरिटी है। आपके पास मेंटेनेंस बिल्डिंग की जिम्मेदारी होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके घर की 4 दीवारी के अंदर होती है। आपको जीन्स मिल जाते हैं, आपको एक कम्युनिटी, एक लाइफस्टाइल मिल जाता है। और अच्छा इसमें दूसरी बात यह है कि अपार्टमेंट बाज़ दफ़ा अपार्टमेंट बहुत सूट करते हैं कि आप किस सोसाइटी में अपार्टमेंट बना रहे हैं, आपकी अपार्टमेंट की लोकेशन क्या है। मीन्स बेरिया टाउन में बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जस्ट लाइक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अभी जो अपार्टमेंट ले रहा है वो 30 साल बाद भी वैल्यू देगा क्योंकि उसका फ्यूचर है। वो दूसरी तरफ आपने किसी ऐसी जगह पे अपार्टमेंट लिया है जो अपार्टमेंट तो न्यू है बट उसका कोई फ्यूचर नहीं, आने वाली जगह में 20-30 साल बाद वो नई रेवेन्यू जनरेट कर सकता। और अगर आप मुझसे पूछें, मेरी पर्सनल राय ये है कि मैं ये सोचता हूँ कि आपके पास अपना प्लॉट होना चाहिए और प्लॉट के ऊपर आप बिल्ड करें क्योंकि एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है। अपार्टमेंट का कुछ पता नहीं है और बाज़ औक़ात अच्छा इसमें जो सबसे क्लैरिटी बात है कि गारंटी। अब बिल्डर्स पे हम यकीन करना पाकिस्तान में और बहुत मुश्किल होता है, आपको बिल्डर्स पे यकीन नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने कैसा मटेरियल लगाया। क्योंकि आपके पास भी एग्जांपल्स हैं, हमारे पास भी एग्जांपल्स हैं कि वहाँ क्या हुआ है। बट जब आप अपना प्लॉट लेके घर बनाएंगे अपना तो उसमें आपको पता है कि आपने कितना सीमेंट डाला है, आपने उसके अंदर आपको पता है उसकी बेसमेंट में सब कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है। तो मेरी ओपिनियन यही है, मैं तो अपने क्लाइंट्स को भी ये प्रेफर करता हूँ कि अगर आपका बजट अच्छा है तो आप लैंड लें और उस पर घर बिल्ड करें ताकि आपके वो जो पोते पोतियाँ होंगे वो भी सुकून में होंगे कि दादाजी ने घर बनाया था। और अगर वो आउट ऑफ द कंट्री भी हैं तो जब 10-20 साल बाद वापस आएंगे पाकिस्तान आएंगे तो देखेंगे दादाजी का घर है। बट अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में आपको पता है आपकी कम्युनिटी, आपके पड़ोसी भी आपको अपना नज़र नहीं आता। बट जब घर में रहते हैं ना तो आपको सुकून फील होता है और आपकी एक जनरेशन को पता होता है कि यहाँ पे मेरी पास्ट गुजरा है। तो अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको अपार्टमेंट्स लेने हैं या घर लेने हैं तो आप हमसे रब्ता करें। और इसके अलावा अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।